बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे तुलसी पूजन कार्तिक मास में कैसे करना चाहिए। कार्तिक मास में किस प्रकार से, किस विधि से तुलसी का पूजन करना चाहिए और किस दिन आंवला के पेड़ का पूजन करना चाहिए, ये वीडियो के माध्यम से आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे बहुत ही दुर्लभ जानकारी आपको प्राप्त होगा। देखिए, तुलसी जो पूजन होता है वह पूरे कार्तिक महीना में किया जाता है और कब कब करना चाहिए वो आप इस वीडियो के माध्यम से अवश्य जानकारी लें और इस बात का ध्यान भी रखें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर कोशिश करना चाहिए आप नगर परिक्रमा भी सुबह कर लें, भगवान का संकीर्तन करते हुए, भजन स्मरण करते हुए, तो बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब कार्तिक मास आता है तो सारे भगवान सभी देवी देवता पृथ्वी पर आ जाते हैं। क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत ही उत्तम महीना माना गया है, बहुत ही शुभ महीना माना गया है। और ये भी बताया जाता है कार्तिक महीने में अगर कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, तो उसके पूरे जीवन का पाप नष्ट हो जाता है। जो भी वो व्यक्ति अपने जीवन में पाप किया रहता है, जाने अनजाने में बड़े से बड़े गलती किया रहता है, पाप किया रहता है, सारा उसका पाप नष्ट हो जाता है। जैसे एक आग रुई के ढेर को, रुई के पहाड़ को जला करके एक छोटा सा आग उसको नष्ट कर देता है, इसी तरह कार्तिक में तुलसी पूजन, कार्तिक में किसी मंदिर में झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, तो उसका सारा पाप जब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत ही शुभ मास माना गया कार्तिक मास को। कार्तिक मास में नगर परिक्रमा करते हैं तो बहुत ही और अच्छा माना जाता है। फिर आप कार्तिक के महीना में प्रातः काल ही स्नान ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जितना जल्दी हो जाए मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाएं, भगवान का पूजन स्मरण करें, भगवान को जल चढ़ाएं, शिवालय का सफाई करें, जल चढ़ाएं, वहाँ घी का जोत जलाएं। फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद तुलसी के पौधा को सबसे पहले जल से सींचे, पूरे पौधा को छींटा लगाएं जल का, गंगा जल मिला करके। फिर उसमें एक कोई चुन्नी ओढ़ा दें। चुन्नी ओढ़ाने के बाद उसमें टीका लगाएं। ये सुबह का प्रक्रिया है, प्रातः काल का, बिल्कुल सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके टीका लगा दें, अक्षत लगा दें। अक्षत लगाने के बाद माला पहना दें, पुष्प नीचे चढ़ा दें, धूप दीप जला दें, धूप दिखा दें। धूप के बाद एक जोत घी का जला करके दिखा दें तुलसी माता को। उसके बाद कुछ भोग लगा दें, फल का या मिठाई का भोग लगाएं, उसके साथ में जल रख दें। फिर प्रार्थना कर लें, कुछ पैसे चढ़ा दें, खुले पैसे चढ़ा दें तुलसी के पौधे पर। तुलसी का पूजन करने से भगवान नारायण श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं भगवान श्री हरि। तो जो लोग भी तुलसी का पूजा करते हैं, भगवान नारायण स्वयं उनके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी तुलसी का पूजन कोई भक्त करता है तो उसको बहुत प्रिय मानते हैं। वो उस भक्त को बहुत ज़्यादा अपनापन देते हैं भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण। तो आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तुलसी का एक मात्र पत्ती चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान श्री हरि कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप लोग सोचिए, उनका जब आप पूजन करेंगे, उनका विशेष पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करेंगे, तो भगवान श्री नारायण श्री हरि कितना प्रसन्न होंगे। फिर उसके बाद
तुलसी का आरती करना चाहिए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, वैकुंठे वाये नमो नमो, ब्रह्मांड लिए जाइए नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमः। कह रहे हैं सब जो 56 भोग लगाए वहाँ पे, सारी दुनिया का व्यंजन वहाँ भगवान नारायण के सामने रख दिया गया है, लेकिन जब तक उसमें तुलसी दल नहीं डलेगा, तुलसी का पत्ती नहीं डलेगा, भगवान नारायण उसको शुभकार नहीं मारेंगे और 56 भोग का कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है वो, जब तक तुलसी दल उसमें नहीं पड़ेगा। तो वही बोला गया है, बिन तुलसी हरि एक न माने नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, सब व्यंजन होने के बाद भी भगवान नारायण उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी पूजन से भगवान नारायण श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत उत्तम गति, उत्तम फल प्राप्त करते हैं उस भक्त को। और फिर इसी प्रकार से सायंकाल में, शाम जैसे सूर्य अस्त होता है, उसके बाद तुलसी के नीचे एक ज्योत जलाना चाहिए, टीका लगा करके कुछ भोग लगाना चाहिए, भोग के साथ एक गिलास में जल रख देना चाहिए। ये पूरे कार्तिक महीना में सुबह शाम ये विधि चलेगी। फिर जब कार्तिक का पूर्णिमा आता है, उसको बोलते हैं देव दीपावली। देवताओं की दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। उस दिन गोला को 2 भाग में काट लें और जो उसका 2 भाग होगा तो कटोरी के जैसे बन जाएगा वो, उसी में 365 दिया, 1.25 लाख बत्ती, 1001 बत्ती, जितना आप चाहते हो उतना बत्ती उसमें लपेट के रख लें, उसको घी से डुबो दें और सायंकाल में किसी पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे उस जोत को जला दें। कोशिश करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें बत्ती लगाएं, जितना बत्ती रहता है उतना दिया माना जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए दीपावली के दिन भी बहुत सारा दिया जलाया जाता है, पूरे हर जगह दिया जलाया जाता है। जितने आपके नगर में, आपके आसपास जितना भी स्थान होता है, देवस्थान मंदिर होता है, सब जगह जा करके ज्योत दीपदान करते हैं। और ये प्रथा बहुत वर्षों से चली आ रही है, कई हजार वर्षों से चली आ रही है। दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा फल होता है। तो आप लोग पूरे कार्तिक में तो दीप जलाएं ही जलाएं, और दीपावली के दिन तो लोग बिना कहे भी जलाते हैं, एक उत्साह होता है, एक उल्लास होता है। तो इसी तरह से जब कार्तिक का पूर्णिमा आए, देव दीपावली, तो उस दिन आप अधिक से अधिक ज्योत जलाएं, दीपदान करें। और उस दिन भगवान के समक्ष जा कर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए, जो हम पूरे महीने, पूरे मास में, कार्तिक में तुलसी पूजन किए हैं, दीपदान किए हैं और तुलसी का परिक्रमा, तुलसी का आरती किए, उससे में हमसे कोई त्रुटि हो गया हो, कोई गलती हो गया हो, तो हम लोग आपके भक्त हैं, आपके पुत्र और पुत्री हैं। हे तुलसी महारानी, हे भगवान नारायण, हमें क्षमा करें और हमारे गलतियों को माफ़ करें। अपने गलती को मैं स्वीकार करता हूँ, करती हूँ, अपने गलतियों को मैं प्रायश्चित करता हूँ, करती हूँ। इस तरह से प्रार्थना कर लेंगे, भगवान नारायण का वहाँ पे मत्था टेक करके क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। इस प्रकार से आप लोग कार्तिक मास में दीपदान करें। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय।